जय श्री राधे। नर्म सखार रघुनाथ के रसिक रूप आगार, श्रीमद राम सखेंद्र पद बंदहु बारंबार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए हम आप सभी लोग पावन पुनीत परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज की पावन कथा को श्रवण करते हैं। ये पावन पुनीत कथा जो है तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, बता रहे हैं। अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपवती महीम, अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि परीक्षित जो राजा अम्बरीश है बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि इनके पास अवर्णनीय संपत्ति होते हुए भी ये भगवान के चरणों में प्रीति अपनी बनाए रखते हैं। इनका निरंतर भगवान के चरणों में जो है अनुराग बढ़ता रहता है और ये भगवान की सेवा में ही अपने जीवन का जो समय है ज्यादा भगवान की सेवा में ही निकालते हैं। और बता रहे हैं सबई मनः कृष्ण पदार विंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। बता रहे हैं कि जो अम्बरीश जी महाराज हैं अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में हमेशा लगा करके रख रहे हैं और अपनी वाणी से भगवान की पावन कथा को गाते हैं, भगवान के नामों को गाते हैं और अपने कर्णों के द्वारा भगवान की पावन कथा को श्रवण करते हैं और अपने हाथों के द्वारा भगवान की पावन सेवा करते हैं। और इनकी जो नेत्र हैं तो केवल भगवान के एवं भगवान के प्यारे भक्तों का ही दर्शन करते हैं और इनकी जो जीवा है तो भगवान के प्रसाद को ही ग्रहण करती है और निरंतर ही भगवान के चरणों में अपना अनुराग बना करके रखते हैं। भगवान की सेवा में ही निरंतर ये लगे रहते हैं। ये जो है अम्बरीश जी महाराज परम भागवत तो हैं ही और बड़े बड़े ऋषियों के आचार्यत्व में बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ वगैरह और यश्वमेध यज्ञ वगैरह करके भगवान की भक्ति को ही प्राप्त करते हैं। और इनकी जो प्रजा भी है, महाराज अम्बरीश की जो प्रजा है ये भी भगवान की जो कथा संतों के द्वारा श्रवण किए तो भगवान की कथा को ही ये गाते हैं और भगवान की कथा का हमेशा ये भी चिंतन करते हैं। इनके पास भगवान का इतना सुख है, भगवान की पावन कथा श्रवण करने का इतना सुख है कि लौकिक सुखों में इनका ध्यान ही नहीं जाता। लौकिक संपत्तियों में, संसार की भौतिक संपत्तियों में इनका मन ही नहीं जाता है। भगवान की सेवा में एवं भगवान की कथा में ही ये सब निरंतर लगे रहते हैं। और अम्बरीश जी महाराज जो हैं तो द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत किया करते थे। तो कार्तिक मास महीने में जब इनके एकादशी व्रत पूर्ण हुई, 1 वर्ष का इन्होंने व्रत लिया था अपनी धर्मपत्नी के साथ कि हम भगवान के भक्ति प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत करेंगे। तो जब 1 वर्ष तक इन्होंने व्रत किया तो कार्तिक माह में इन्होंने 3 दिन तक उपवास करके यमुना नदी में जाकर के इन्होंने स्नान किया और फिर भगवान का दिव्य अभिषेक किया। मधुवन में जाकर के भगवान का दिव्य अभिषेक किया और आचार्यों का भी इन्होंने पूजन किया। फिर सुंदर सुंदर आचार्यों को, ब्राह्मणों को बढ़िया प्रसाद खिलाते हैं और उसके बाद 60 करोड़ गायों को ब्राह्मणों के घर में भिजवा देते हैं। और ऐसे गायों को नहीं भिजवा देते हैं, सुंदर गाय के गौखुर जो होती है उसमें सोना को मढ़वा देते हैं, सींग में
चांदी को मढ़वा देते हैं। इस प्रकार से सुंदर सुंदर वस्त्र गायों के शरीर में डलवा करके ब्राह्मणों के यहाँ पहुंचवा देते हैं, भिजवा देते हैं। और उसके बाद ब्राह्मणों से आज्ञा मांग करके, निवेदन करके अपना पारायण करने के लिए जैसे जाते हैं, उसी समय जो श्राप और वरदान देने में कुशल है, ऐसे दुर्वासा जी उनके यहाँ पधार जाते हैं। और जब दुर्वासा जी वहां आ जाते हैं तो दुर्वासा जी को देख करके अम्बरीश जी महाराज खड़े हो जाते हैं और दुर्वासा जी का स्वागत करते हैं, बढ़िया पूजन करते हैं। अब पूजन करने के बाद भोजन के लिए निवेदन करते हैं। तो दुर्वासा जी कहते हैं कि मैं अपने कार्यों को करके आ रहा हूँ, यमुना में स्नान करूंगा, उसके बाद आकर के आपके यहाँ प्रसाद ग्रहण करूंगा। दुर्वासा जी अपने यमुना जी में जाते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वहाँ उनको कुछ समय लग जाता है। जब उनको ज्यादा समय वहां लग जाता है तो द्वादशी समाप्त होने में केवल एक ही घड़ी बचा था। और जब एक ही घड़ी बचा था तो राजा अम्बरीश जो है तो ब्राह्मणों से परामर्श करते हैं कि दुर्वासा ऋषि अभी तक आए नहीं है। ब्राह्मण को निमंत्रित करने के बाद यदि हम पहले भोजन कर लेते हैं तो पाप लगेगा। तो अब उपाय क्या है, क्योंकि यदि हम भोजन पहले करते हैं तो ब्राह्मण का अपमान हो रहा है, और यदि पारायण नहीं करते हैं तो द्वादशी हमारा मतलब समाप्त हो जाएगी। तो दोनों में दोष है, तो हमें करना क्या चाहिए। और फिर ब्राह्मणों से परामर्श करने के बाद अम्बरीश जी कहते हैं कि श्रुतियों में ऐसा लिखा है कि जल पीना भी भोजन करने के समान है और ना करने के समान भी है। जल पीने से भोजन करने के समान भी है और ना करने के समान भी। तो मैं जल पा करके पारण कर लेता हूँ। और अम्बरीश जी जल पी करके एकादशी का पारण करते हैं और दुर्वासा जी के आने की राह देख रहे थे। उसी समय दुर्वासा जी आते हैं और दुर्वासा जी अपने अनुमान से समझ जाते हैं कि अम्बरीश ने पारण कर लिया है। अब दुर्वासा जी को बहुत क्रोध आता है, क्योंकि दुर्वासा जी को बहुत भूख लगी थी। अब वो सोचे कि बताओ, निमंत्रित करके इसने पारण कर लिया, इसने भोजन ग्रहण कर लिया। तो दुर्वासा जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध के कारण वो अपनी जटा को उखाड़ते हैं और उससे एक कृत्या को प्रकट करते हैं। कृत्या भयंकर अग्नि के समान चमकती हुई तलवार को लेकर के अम्बरीश जी के ऊपर जैसे झपटती है, तो अम्बरीश जी की रक्षा करने के लिए भगवान ने पहले से ही सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया था। तो वो सुदर्शन चक्र क्षण में ही कृत्या को जला करके भस्म कर देता है और दुर्वासा जी के पीछे दौड़ने लग जाता है। अब दुर्वासा जी अपने प्राणों को बचाने के लिए भागने लग जाते हैं। तो दुर्वासा जी आकाश, पृथ्वी, अतल वितल हर जगह जाते हैं, परंतु उनको कहीं अपनी सुरक्षा नहीं दिखाई पड़ते। तब राजा अम्बरीश का अपराध किए, भक्त का अपराध किए हैं। अब ये भटक रहे दुर्वासा जी, फिर जाते हैं कहाँ, ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं, ब्रह्मदेव आप मेरी रक्षा कीजिए। जब ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं दुर्वासा जी आपने एक भक्त का अपराध किया है और हम भगवान के बनाए नियमों में बंधे हैं। तो जो भगवान के भक्त का अपराध करता है उसकी रक्षा करने की सामर्थ्यता हमें नहीं है। और ब्रह्मा जी साफ इनकार कर देते हैं। अब वहां से दुर्वासा जी निराश होकर के भगवान शिव की शरण में जाते हैं। शिव भी यही जवाब देते हैं कि दुर्वासा जी आपने भगवान के भक्त का अपराध किया है, अब भक्त का अपराध किया है इसलिए आपकी रक्षा करने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं है। इसलिए आपने जिनके भक्त का अपराध किया है और जिनका अस्त्र आपके पीछे लगा हुआ है, आप उन्हीं श्री हरि नारायण की शरण में जाइए। तब दुर्वासा जी नारायण की शरण में आते हैं और भगवान नारायण से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप अपने अस्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री नारायण कहते हैं कि दुर्वासा जी मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? परतंत्र हूँ। किसके पराधीन हूँ? अहम भक्त पराधीन हूँ। मैं किसके अधीन हूँ? भक्त के अधीन हूँ। और आपने एक भक्त का ही अपराध किया है।
एक बात आप ध्यान रखें प्यारे, कहा गया है जब तक रावण भगवान का अपराध करता रह गया, माता सीता को अपहरण कर लिया, तब तक भगवान ने उसका कुछ नहीं किया, भगवान ने उसको दंड नहीं दिया। परंतु जब रावण ने भक्तराज विभीषण का अपराध कर दिया, तब जाकर के श्री राम ने रावण को दंड दिया। कहते हैं जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोई जरही। भगवान की क्रोध रूपी अग्नि से जल करके भस्म हो जाता है। और भगवान श्री नारायण कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ और आपने भक्त का अपमान किया है। और एक बात बता दें दुर्वासा जी, भक्त मुझे सब कुछ मानते हैं और मैं भक्त को सब कुछ मानता हूँ। मैं भक्तों से इतना प्रेम करता हूँ कि अपने आप को यदि छोड़ना पड़ जाए, अपने आप की कुर्बानी यदि देनी पड़ जाए, लक्ष्मी की यदि कुर्बानी देनी पड़ जाए, तो हम लक्ष्मी को भी त्याग सकते हैं, अपने आप को भी त्याग सकते हैं। परंतु जो हमने भक्त की रक्षा का संकल्प लिया है, उससे वंचित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भक्त संपूर्ण जीवन हम पे सौंप दिया है, इसलिए उसके विश्वास को हम नहीं तोड़ सकते। इसलिए दुर्वासा जी, आपने जिन भक्त अम्बरीश का अपराध किया है, आप उन्हीं की शरण में जाइए, वही आपकी रक्षा करेंगे। तब दुर्वासा जी वहां से महाराज अम्बरीश की शरण में आ जाते हैं। अब दुर्वासा जी जब तक यहाँ वहां घूमे, तब तक 1 वर्ष हो चुके थे और यहाँ अम्बरीश जी दुर्वासा जी के आगमन की प्रतीक्षा में वहीं खड़े रह गए, 1 वर्ष तक केवल जल ग्रहण करके। अब वहां दुर्वासा जी आते हैं और महाराज अम्बरीश के चरण को पकड़ लेते हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना मांगते हैं कि वे राजर्षि, हे भगवान के प्राण प्यारे भक्त, आप मुझे क्षमा करिए। तब जब इस प्रकार से दुर्वासा जी अम्बरीश जी के चरण पकड़ लेते हैं, तब अम्बरीश जी का हृदय करुणा से भरा आता है और अम्बरीश जी सुदर्शन चक्र की सुंदर स्तुति करते हैं। अम्बरीश जी महाराज सुदर्शन चक्र को कहते हैं, तमग्निर भगवान सूर्यस्तम सोमो ज्योतिषां पतिः तमापस्तम चितिर्व्योमा वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च। श्री अम्बरीश जी महाराज कहते हैं कि हे सुदर्शन चक्र जी, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा है, आप ही नक्षत्र आदि सब में जो तेज है वो आपका ही प्रधान तेज है। इसलिए आप जो आपके तेज से दुर्वासा जी जल रहे हैं, अपने तेज से उन्हें मुक्त कीजिए, अपने जलन से उनको मुक्त कीजिए। जब सुंदर श्री अम्बरीश जी महाराज सुदर्शन चक्र से निवेदन करते हैं, तब सुदर्शन चक्र के जलन से दुर्वासा जी मुक्त होते हैं। और फिर दुर्वासा जी कहते हैं कि राजन, आज मैंने एक भक्त की महिमा देख ली। अहो अनंत राशानां महत्तम दृष्ट मध्य में कृतांग सोपि यद राजन मंगलानि समीहसे। आज मैंने प्रत्यक्ष एक भक्त की महिमा देख ली। अरे मैं आपका कितना मंगल चाहा, मैं आपको मारने के लिए कृत्या को प्रकट किया, परंतु आप मेरा हर वक्त मंगल ही चाहे हैं। अब सुंदर पहले तो दुर्वासा जी क्षमा याचना अम्बरीश जी से मांगते हैं। अब अम्बरीश जी सुंदर दुर्वासा जी का पूजन करते, सुंदर भोजन प्रसाद पवाते हैं। और उसके बाद जब दुर्वासा जी प्रसाद पा लेते हैं, तो उसी फिर प्रसाद को अम्बरीश जी महाराज भी ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से प्यारे भक्तों, एक बात ध्यान रखना, सबका अपराध कर लेना, सबका अपराध कर लेना, परंतु कभी एक भक्त का अपराध मत करना। यदि आप एक भक्त का अपराध करते हैं, तो स्वयं श्री हरि नारायण भी आपकी फिर रक्षा करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं होते हैं। जय श्री राम, जय